हरिद्वार में एक महामंडलेश्वर है, हरि चेतनानंद जी महाराज, जो हरिद्वार में बहुत प्रसिद्ध भी है। उन्होंने कहने की कृपा की थी कि मैं किसी कार्यक्रम में बिहार झारखंड की ओर गया था और गांव में और कुछ स्थानों पर मुझे घूमने का अवसर मिला और उसे देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भले ही बिहार झारखंड का इलाका भौतिक संसाधनों में हम लोगों के राज्य से पीछे हो, लेकिन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की ऐसी कृपा है, ऐसी तपस्या और प्रचार है कि बिहार आध्यात्मिक संसाधन में हम लोगों से आगे है। श्री सद्गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की यह महती कृपा और महासभा का यह प्रयास, पूज्यपादाचार्य श्री का आशीर्वाद कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण की इस पावन जन्मभूमि, लीला भूमि मथुरा वृंदावन में अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 112वें महाधिवेशन में उपस्थित हुए। कल एक आदमी सुना रहे थे कि महाराज जी वो उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास के कि मैं टेम्पू से आ रहा था तो टेम्पू वाले ने हमसे कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं सत्संग में, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन में जन्माष्टमी हो रहा। श्री सद्गुरु महाराज। तो गुरु महाराज की इस जो तपस्या है, उनके महान शिष्यों की जो तपस्या है, उनके सेवकों की जो तपस्या है, महासभा का जो प्रयत्न है और आप लोगों की उपस्थिति गुरु महाराज की कृति को इस पावन तीर्थ में फैला रहा है। हम लोग अभी सुन रहे थे परमात्मा के स्वरूप के संबंध में। ईश्वर क्या है? ईश्वर दर्शन क्या है? दक्षिण भारत, अभी हाल ही में मैं सत्संग कार्यक्रम में गया था, बहुत अच्छे विद्वान पदाधिकारी जो धर्म में रुचि रखते, अध्यात्म में रुचि रखते, उन्होंने मुझसे पूछा कि स्वामी जी, व्हाट इज गॉड रियलाइजेशन, व्हाट इज विजुअलाइजेशन ऑफ गॉड एक्चुअली, ईश्वर दर्शन किसको कहते हैं? ईश्वर दर्शन वास्तव में क्या है? मैंने कहा गुरु महाराज का जो ज्ञान है, जो हमने समझा, मैंने कहा गॉड रियलाइजेशन इज नथिंग बट इट इज वननेस ऑफ बीइंग विथ गॉड। ईश्वर दर्शन कुछ और नहीं, जीव का ईश्वर के साथ एक हो जाना है, एक हो जाना है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई। मैंने उनसे कहा कि मेरे गुरु महाराज ने हम लोगों को यही बताया है कि ईश्वर दर्शन यही है कि तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, तुम वही वह तुम्ही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसा आरती कीजिए, अभाव में जन्म पुनः नहीं, बहुरी नहीं।
तो मैंने कहा ये मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि आफ्टर क्रॉसिंग द मायर ऑफ डिल्यूजन बी वन विथ गॉड एंड ओनली दैट इज द कंडीशन ऑफ परफेक्शन, दैट इज द गॉड रियलाइजेशन। परमात्मा के साथ एक मेघ हो जाओ, और जब तुम स्वयं परमात्मा होकर यह घोषणा करोगे हम प्रभु प्रभु हम एक हैं होई, आई एंड माई फादर बोथ आर वन, जैसा ईसा मसीह कहते हैं। और वेदव्यास जी महाराज कहते हैं ईश्वर के संबंध में, स एव ज्योतिषाम ज्योतिहि, स एव परमेश्वरः, स एव पार ब्रह्म। ईश्वर के संबंध में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, वह परमात्मा समस्त ज्योतियों का ज्योति है। सूर्य तारे नक्षत्र ग्रह सब में, सब जिनके प्रकाश से प्रकाशित है, तत् भाषा सर्वमिदं विभात, जिसके प्रकाश से सचराचर जगत प्रकाशित हो रहा है, वह परमात्मा है जो संपूर्ण संसार को अपने बस में करके रखा है। एको बसी सर्वभूतांतरात्मा, समस्त जीवों को जिसने अपने बस में करके रखा है, जो जड़ चेतन प्रकृति को बस में करके रखा है, जिसके आदेश में है, वह परमात्मा है। जो समस्त प्रकृति को भर करके प्रकृति से परे अनंत होकर के है, अनंत अपार सार के सारा, संपूर्ण प्रकृति को भर करके, जो प्रकृति से परे, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ऐसा ईश्वर का स्वरूप है। और ईश्वर दर्शन क्या है? तो वेदव्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को कहा था उपदेश देते हुए, तद ब्रह्मा हम न संशयः, और ऐसा ब्रह्म, ऐसा मैं ही हूँ, यह अवस्था जब आपको प्राप्त हो जाए तब आप ईश्वर दर्शन किए। ईश्वर से एक हो जाना ही ईश्वर दर्शन है। सो जान ही जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। जो उसको जान लेता है वही हो जाता है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से पूछा, हमने और आपने क्या भेद? तो हनुमान जी कहते हैं, जीव दृष्टा देह दृष्टा तो दासवस्मि, जीव दृष्टा तो दंशकः, आत्म दृष्टा त्वेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। हनुमान जी कहते हैं, हे राम, हे भगवान, जीव भाव में कहूं तो आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांसी जीव लोके जीव भूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत स्थानी कर्षति। हमारा ही सनातन अंश जब शरीर इंद्रियों के घेरे में आ जाता है तो जीव कहलाता है, तब जीव कहलाता है। आत्मा क्षत्रज्ञः इति युक्तः संयुक्तः प्राकृतैः गुणैः तैरेव तु विनुर्मुक्तः परमात्मेति उदाहृतः। महाभारत। आत्मा क्षत्रज्ञ कहलाता है जब वह प्रकृति के गुणों से युक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मेरा ही अंश, हे अर्जुन, शरीर इंद्रियों के आवरण में आ जाने पर जीव कहलाता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जीव भाव में कहूं तो आप ईश्वर और मैं आपका अंश, जीवात्मा। देह भाव में कहूं तो आप, मैं आपका सेवक, आप मेरे स्वामी। लेकिन आत्म भाव में कहूं तत्वेवाहम् इति में निश्चिता मतिः, जो आप हैं वही मैं हूं। आप और हम में
कोई अंतर नहीं है। गुरु महाराज यही समझाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वचराचर जगत ईश्वरमय है, ईश्वर है, हम भी ईश्वर हैं। ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले महात्मा दुर्लभ होते हैं और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे संत सद्गुरु हम लोगों को सुलभ में प्राप्त हुए, सुलभ में प्राप्त हुए। वे बहुत आध्यात्मिक थे। उन्होंने इतना ही मुझसे कहा कि ये सवाल हमने बहुतों से पूछा था, लेकिन किसी का उत्तर वेद उपनिषदों और धर्म ग्रंथों के अनुकूल नहीं था। आपका सौभाग्य है कि आपको सच्चे गुरु मिले हैं और आपके पास सही ज्ञान है। तो संत सद्गुरु महाराज ने उस इस महान ज्ञान को हम लोगों के सामने रखा और भ्रम का निवारण किया और समझाया कि कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। और जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसे गुरुदेव करी कृपा मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। तो हम लोग जो यहाँ आए हैं ना, इस तीर्थ नगरी में जहां भगवान अवतरित हुए, भगवान का अवतार क्यों होता है, संत का अवतार क्यों होता है, यहाँ भगवान क्यों अवतरित हुए? स्वयं भगवान ने कहा ध्यान विषयान पुरुषो संगस्तेषु पजायते मामनुस्मर्तस्य चित्तमयि एव प्रविलीयते। हे उद्धव, जीव स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर चिंतन करता है और उसकी मन इंद्रियां प्रकृति की ओर आकर्षित होती रहती हैं, और जिसकी मन इंद्रियां प्रकृति की ओर रहती हैं, विषयों का चिंतन करता है, वह माया के बंधन में पड़कर पतन के गर्भ में जाकर के दुख भोगता रहता है। लेकिन जो मेरा चिंतन करता है उसकी बुद्धि धीरे धीरे पवित्र होने लगती है और वह मेरी ओर आकर्षित हुआ मन बुद्धि वाला एक दिन मुझे ही प्राप्त हो जाता है, मुझे ही प्राप्त हो जाता है और उसका परम कल्याण हो जाता है, परम कल्याण हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी लिखा है, इफ योर इंटेलेक्ट इज कंटेम्पलेटिंग regularly, my happiness is in the word. Your intellect will attach to word, and the cycle of birth and death will start in your life continuously. But when your intellect contemplating my happiness is in God regularly, continuously, your intellect will attach to God, and the path of salvation will ओपन फॉर यू। आपकी बुद्धि अगर बराबर विषयों का चिंतन कर रही है तो आपकी बुद्धि विषय से युक्त हो जाएगी, और विषय से युक्त होने पर आपके लिए 84 लाख योनियों और जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी बुद्धि अगर परमात्मा में हमारा सुख है, शांति है, यह चिंतन करता रहे तो आपका मन परमात्मा में युक्त हो जाएगा और आपके लिए कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। भगवान अवतार लेकर हम जिस स्थूल जगत में रहते हैं, उस स्थूल जगत में रहकर स्थूल इंद्रियों के साथ रहते हैं, उन इंद्रियों और मन बुद्धि को भगवान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए संत भगवंत के रूप में अवतरित होते और फिर ज्ञान देते हैं कि काहे रे मन खोजल जाए, सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाय। फिर उपदेश देते कि कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं एक छोटा सा संस्मरण सुना रहा हूं आप लोगों को। मैं एक प्रसिद्ध आश्रम में गया था, मैं जाता रहता। अभी हम लोग गए थे ना वहां, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे 22 जनवरी को। तो जिस आश्रम में ठहरे थे ना, वो रामानंदी पंथ के धर्माचार्य का आश्रम है, मतलब जो गद्दी पर आसीन है। स्वामी निर्मलानंद जी महाराज भी वहां थे। पता है वो क्या बोलते हैं? उनके एक शिष्य थे सेवक, वो हमसे कुछ पूछने लगे ईश्वर के संबंध में, निर्गुण सगुण।
आप लोग तो सगुण को मानते हैं, निर्गुण को मानते नहीं। मैंने कहा आपने संतमत के साहित्य को समझा नहीं या पढ़ा नहीं। हम इस बात को मानते हैं कि सगुण को भी मानते हैं, निर्गुण को भी मानते हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह गुरु के कृपा से जानते हैं कि सगुण की क्या सीमा है और निर्गुण की क्या है। क्या है? हम दोनों जानते हैं। द्वे वाव ब्राह्मणी रूपे मूर्तम चा अमूर्तम चा यन मूर्तम तद असत्यम यन अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। ब्रह्म के दो रूप, सगुण निर्गुण। तो जो सगुण ब्रह्म है वो अवतार लेते हैं, उनकी भी महिमा है। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे कि सगुण के दर्शन, सगुण लीला जो कहूं बखानी सोई स्वच्छता कराई मलहानी, रघुपति भक्ति अगुण अबाधा वर्णव सोई वर वारी अगाधा। कि सगुण दर्शन या सगुण भक्ति, इससे भी हमें लाभ होता है। और लाभ होता है कि अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग भी मिलता है, संसार में जसकृति भी होती है, लेकिन मुक्ति नहीं होती। क्योंकि ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है वह अनंत है, निर्गुण निराकार है। साधना का शुभारंभ सगुण से होता है और उसकी तीसरी परमार्थ कहते हैं निर्गुण निराकार में होता है। तो इस तरह से साधना है। उनके गुरु महाराज जो थे धर्माचार्य जी, बड़े अच्छे, बड़े भले दिल के, बड़े साफ, बहुत सारे धर्मा अलग अलग मठों के महामंडलेश्वर वहां बैठे थे। वो क्या करते हैं, अपने सबके सामने कि महर्षि में ही परमहंस में ही बाबा, ऐसे बोले कि मैं ही बाबा, इन लोगों के गुरु महाराज। हम बोले महर्षि में ही परमहंस जी। बोले कि देखिए हम परमहंस बोले या ना बोले, लेकिन मैं उनके समाधि पर मत्था टेकने गया था, क्योंकि मैं दिल से माना उनको पढ़कर, उनकी रहनी गहनी से कि वे परमहंस थे, वे महर्षि थे, वे पूर्ण थे। श्री सद्गुरु महाराज। और अपने शिष्य को समझाते हैं कि देखो महर्षि जी का ऐसा अद्भुत साहित्य है ना, कुछ निर्मल बाबा भी थे कि वे तो रामानंद, हम लोग कहते हैं आप लोग तो रामानंद ही थे, आपके गुरु महाराज तो रामानंद ही थे। मैंने कहा कि अच्छा, तो हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा आराम से कि बोले सब महामंडलेश्वर के सामने की रामानंदी थे, तो वो कहते हैं क्या, अरे आपके भोजपुरी में बोले, अरे तारा गुरु महाराज के जे पढ़ी उनका लागी क्यों हमरे रहन, वो मेरे ही है, वो मेरे ही है। तभी तो जगदीश काश्यप जब गुरु महाराज को देखे तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान बुद्ध को तो नहीं देखा, लेकिन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के रूप में हमको साक्षात बुद्ध मिल गए। तो जो भी देखो, कल शंकर बाबा सुना रहे थे कि गुरु महाराज एक जगह गए, लोगों ने कुछ संतमत के बारे में भ्रम फैलाया था। जब गुरु महाराज वहां गए और गुरु महाराज को उन लोगों ने देखा तो उन लोगों को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे। ये पहले भी मैं सुन चुका था, उनको कृष्ण दिख रहे थे। तो जो उस अवस्था में चले गए, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटावा, तुम वही में ही। तो जो उस अवस्था में है, हम प्रभु प्रभु हम एक ही हुई, तो यह यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजमहम्। वो तो जो जिस भाव में उनको देखे वो उसी भाव में उनके हैं। तो संत सदगुरु की महती कृपा। मैं कह रहा था कि मैं वहां गया, भगवान कृष्ण के ही प्रचार करते हैं वो लोग, बड़ी दुनिया में उस संस्था का नाम भी है। हमारा नाम, हम लोगों का नाम कम है। हमसे एक जगह गोवा धर्म सम्मेलन जाने के क्रम में एक आदमी बोले, देखिए भाई महासभा के लोग उदारता पूर्वक हमको बोले हैं कि आप थोड़ा टाइम लेकर के बोलिएगा, इसीलिए कोई बाबा लोग घड़ी देख रहे हो तो मैं बोल देता हूँ। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
मेहनत भी तो करता हूँ, इसलिए ये लोग आशीर्वाद दिए हैं। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने मुझे कहा कहीं छोटी छोटी संस्थाएं हैं, 2-4 गौशालाएं, आश्रम है, उनका कितना प्रचार है और आपकी इतनी बड़ी संस्था है, इतने लाखों लाख लोग हैं और आपको लोग, आपकी संस्था को, गुरु महाराज को लोग जानते नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए महाराज, आप जिन लोगों की बात करते हैं ना, वे पैराशूटर्स हैं। मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ सेंट्स, वन इज इन रियल सेंट, ही इज ग्रास रूटर, एंड वन इज मीडिया मेड, ही इज पैराशूटर्स। मीडिया के द्वारा जो बना दिए जाते हैं वो पैराशूटर्स होते हैं, साधना होती नहीं, ग्लैमर आता है, और फिर जो होता है वो मैं नहीं बोलूंगा, आपको भी विदित है। तो मैंने कहा मेरे गुरु महाराज मीडिया मेड नहीं है, वो पैराशूटर नहीं है कि आकाश में गए, वहां से जंप लगाया, धीरे धीरे जमीन में गायब हो गए। हमारे गुरु महाराज ग्रास रूटर है। जैसे वृक्ष नीचे से धीरे 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 ऊपर आता है, पहले जड़ें मजबूत करता है, फिर शाखाएं फैलाता है, जैसे अब फैल रहा है। तो मैंने कहा मेरे गुरु महाराज ग्रास रूटर रियल सेंट थे, संत थे। जो सेंट होते हैं ना, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे, उनमें साधना और सदाचार की का सेंट, सुगंध होता है, जो हवाओं के विपरीत भी फैलता है और धीरे धीरे लेकिन सारी दुनिया में फैलता है, शाश्वत रहता है। तभी गुरु महाराज कहते थे कि मेरा संत मत शाश्वत मत है। तो मैंने कहा कि मेरे गुरु महाराज को किसी मीडिया ने संत नहीं बनाया था, हमारे गुरु महाराज मीडिया मेड नहीं, गुफा मेड संत थे, गुफा मेड। तो गुफा मेड संत धीरे धीरे दुनिया में फैलेंगे, मजबूत स्थिरता रहेगी। और ऐसे ही जैसे अभी महासभा के लोग हैं, दम लगा करके लगाए रहेंगे और साधु समाज इनके साथ कंधे में कंधा मिलाए रहेंगे और आप लोगों का इसी तरह सहयोग रहेगा, तो दुनिया के हर तीर्थ में कुप्पा घाट तीर्थ का खूंटा गड़ जाए। तो मैं कह रहा था, उस संस्था के आश्रम में गया था, तो सगुण भक्त हैं लोग। तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनसे, उनके ब्रह्मचारियों से पूछा कि अच्छा ये बताओ मोक्ष क्या है। तो कहा कि मोक्ष दुख निवृत्ति, ईश्वर दर्शन। तो कहा भगवान का दर्शन, भगवान कृष्ण का। कहा कैसे? तो भगवान की मूर्ति थी, विग्रह, आदरणीय विग्रह, पूज्य विग्रह, उसकी ओर दिखाकर जब भगवान साक्षात दर्शन देंगे इसी रूप में तो मोक्ष हो जाएगा। तो मैंने बहुत साधारण ढंग से पूछा, अच्छा ये बताओ अर्जुन को मुक्ति हुई थी कि नहीं? देखिए सत्य बात कितनी भी कड़वी हो, लेकिन बोलना चाहिए। संत सत्य बोलने के लिए अपनी गला कटा दिए। पलटू साहब सत्य बोलने के लिए अयोध्या में आग में जल गए, लेकिन पलटू साहब अमर हैं। सत्य बात बोलना चाहिए, हाँ प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम भवेत् प्रियम बोलिए, सत्य मीठा, सत्य सुहागा वचन कहिए। तो मैंने कहा कि सगुण का कोई खंडन नहीं है, लेकिन निर्गुण को हम नहीं छोड़ सकते हैं। यही तो हमारा असलियत है, यही तो अध्यात्म है, यही तो भारत की महिमा है। तो मैं कहा कि देखिए अर्जुन भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 जी श्री माइक इधर था ना। स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव।
स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन होते हुए पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा एवं पूज्य स्वामी गुरुचरण सेवी प्रमोद बाबा दोनों सिद्धपीठ कुप्पा घाट से आए बाबा जो है कि चरणों में मेरा सत नमन। आप सबों से निवेदन है कि पूज्य बाबा की आज्ञा हो गई है, सभी लोग बैठ जाएं और पूज्य बाबा अपना प्रवचन पूरा करेंगे। बस ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपनी बात अंतर लागू नहीं लागू नहीं एक मिनट बाबा खाली प्रवचन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपनी बात खत्म ही करने वाला हूँ था ही, और कुछ श्री पधारे हुए आप पधार गए तो अब हमारा जोश और बढ़ गया है। लेकिन हम जोश में जो है ना होश बना करके समय का ध्यान रखेंगे। जितना कहा गया है उससे आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि मैंने उनसे कहा, तो मैंने बस इतना पूछा कि अच्छा ये बताओ कि अर्जुन को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ था कि? तो कहा कि जी उनके दिव्य रूप का भी दर्शन, विराट रूप का भी दर्शन हुआ था, जो उन्होंने दिव्य दृष्टि दे करके भगवान कृष्ण ने कराया था। तो कहा जी मैंने कहा कि महाभारत पढ़े हो, अच्छा ये बताओ कि अर्जुन का जब देह त्याग हुआ तो अर्जुन की क्या स्थिति हुई? इधर चलिए, उनको तो मैंने कहा कि अर्जुन की क्या स्थिति हुई जानते हो? तो पढ़े ना, ब्रह्मचारी लोग थे, पढ़ते थे। कहा हाँ क्या? तो हंसने लगा। मैंने कहा देखो आंख खोल के रहो। अर्जुन को कुछ काल के लिए नरक और उसके बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग, बाद में स्वर्ग हुआ, बस इतना है। उसके बाद तो का पता नहीं। मैंने कहा उसके बाद लिखा हुआ है कि स्वर्ग हो स्वर्ग पंत दुखदाई पतानंते महादुखम परिताप सुधारना। उसके बाद स्वर्ग से पतन हो जाता है, दुख में आना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जी तो क्यों हुआ, अब बताओ क्यों हुआ? बड़ी महिमा, बड़ी ऊंचाई, बड़ी कृपा, लेकिन उनका मुक्ति इसलिए नहीं हुई कि भगवान ने अपने जिस रूप का दर्शन करने के लिए कहा था, जो दर्शन करने के लिए कहा था वह दर्शन उनको नहीं हुआ। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन सुनो, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सबके हृदय में स्थित है, सब जगह है तो सबके ईश्वर हृदय में भी हैं। क्या करो? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् प्राण शांति अस्थानं प्राप्स्यसि न संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सर्वव्यापक होने के कारण ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, और मैं ईश्वर, सब जीवों के हृदय में रहने वाला मैं ईश्वर। इस हृदय स्थित ईश्वर के शरण में जाओ, इस हृदय स्थित ईश्वर के शरण में जाओ। जब अपने हृदय स्थित ईश्वर के शरण में जाओगे और उस ईश्वर की कृपा होगी, तब तुम परम शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे, जहां शांति है, आनंद है, जन्म और मृत्यु का भय नहीं है। जी अच्छा, एक बार फिर से महामंत्री जी को धन्यवाद, सबको धन्यवाद। तो नहीं पीछे से आए इसलिए जो लोग आए हैं महासभा के लोग,
और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब व्यवस्था में है। कोई मंच की व्यवस्था में है, कोई और व्यवस्था में है, कोई भोजन की व्यवस्था में है, कोई जल की व्यवस्था में है, सब लगे हुए हैं। हमारे मुकेश बाबू भी हैं और सारे लोग हैं, राजेंद्र बाबू हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सब लोग हैं, आए हैं। जयप्रकाश बाबू हैं, श्याम बाबू हैं। तो व्यवस्था में इसलिए थोड़ा आप लोगों की, हम लोगों की सुविधा में है, इसलिए विलम्ब हुआ। तो मैं कह रहा था कि भगवान ने कहा कि जो हृदय स्थित परमात्मा है, शरण में उसके जाना है। देखिए, हवा तो सब जगह चल रही है, लेकिन छायादार वृक्ष के नीचे की हवा बड़ी शांतिदायक होती है। गुरु महाराज कहते थे, ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह है, सब जगह है, तो हमारे अंदर में ही है, हमारे अंदर में भी है। तो अपने अंदर के स्थित ईश्वर की खोज करो, उसके शरण में चलो। भगवान कृष्ण ने बस साफ साफ कहा कि तुम हृदय स्थित मुझ परमात्मा की शरणागति ले लो, तो मेरी कृपा से तुम परम शांति में शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। हृदय स्थित परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान ने सारी बातें योग के संबंध में बताया भी, और कहा इस तरह से उत्तर साधन करके मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति होती है। साधना की बात है, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। अपने में खोजो, बाहर मत खोजो। देव को पूज के हिंदू मर गए, तुरंत मरे हज जाई। जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हों ने मुक्ति पाई। जोग जुगति करी जो कोई जाने, खोजे आप शरीरा, और तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत जुलाह कबीरा। अपने हृदय स्थित परमात्मा को खोजना है, उनके शरण में जाना है। जैसे अपने अंदर के हृदय स्थित परमात्मा का दर्शन आपको होगा, आपकी दृष्टि खुलते ही आपको जो अभी वेद में पाठ हुआ था कि उस परमात्मा को इस जन्म में जान लेना। कैसे जान करके मोक्ष होता है? भूतेषु भूतेषु विचित्तिरा प्रत्यास मालोकादमृता भवन्ति। वह जिज्ञासु साधक भक्त जो अंतर साधन करके आत्मदृष्टि प्राप्त कर लेता है, वह प्रत्येक जीव में परमात्मा को देखता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यही तो ज्ञानी पुरुष है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिनः। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चंडाल, जो सब में एक ही परम तत्व का दर्शन करता है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है, और वही संत है, वही मुक्त है, वही ईश्वर दर्शन किया है, वही ईश्वर से एकमेक हुआ है। और इसलिए गुरु महाराज ने कहा, मैंने उन ब्रह्मचारियों को कहा, मेरे गुरु महाराज ने देखो अर्जुन के दृष्टांत से समझाया है कि मेधा मन संग जेते दर्शन, मेधा मन संग जेते पर्सन, दीप दृष्टि हूँ से जो दर्शन, दीप अंग का हूँ जो पर्सन, सब माया में दर्शन प्रसन्न। प्रभु का जो वास्तविक दर्शन है, जिससे परम कल्याण मुक्ति होगी, वह आत्म दृष्टि से होती है। आत्म दृष्टि से होती है। उनके एक बड़े महात्मा थे, वो आ गए, वो कहते हैं, अरे चलो चलो, इन लोगों को सुनोगे, मायावादियों को सुनोगे तो भक्ति का नाश हो जाएगा। मैंने उनके सामने कहा, सुनिए महाराज, सत्य को सुनिए, और हम जो समझा रहे हैं कि सगुण की भी महिमा है, लेकिन मोक्ष तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी कृष्ण के दर्शन से होगा। अव्यक्तम बुद्धिमापन्नम मानते माम बुद्धया, सर्वव्यापी इंद्रियातीत कृष्ण के दर्शन की बात कह रहे हैं। उस दर्शन से ही होगा। उसके लिए आत्मस्थित परमात्मा को पाने के लिए माया से ऊपर उठने के लिए साधना करनी होगी। इससे भागिए मत। आंख बंद कर लेने से कबूतर को भी लगता है कि बिल्ली हमको नहीं देख रही है, तो बिल्ली और आसानी से उसको स्वीकार करती है। शुतुरमुर्ग आंख बंद कर लेता है जब सामने शेर बाघ आता है, तो सोचता है कि मोदत नैन कतम को नहीं, मैं किसी को नहीं देख रहा तो मुझे भी कोई नहीं देख रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शुतुरमुर्ग को शेर छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है। इसीलिए अगर आप आंखें बंद किए हुए हो, धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है तब भी कि परमात्मा के किस स्वरूप के दर्शन से यम यातना से छूटा जाता है,
और फिर भी आप आंखें बंद किए हो तो जम पड़ जाती तोड़े छाती, जम आपको छोड़ेगा नहीं। इसलिए ठीक ठीक ईश्वर स्वरूप जान करके साधना करिए, मोक्ष होगा। आगे कुछ श्री सबसे सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।